नमस्कार दोस्तों, जीआरटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग वन डे कैंडल और 10 मिनट की कैंडल को बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम लोग बैंक निफ्टी में कि कल 15 जुलाई है और 15 जुलाई को मार्केट किस तरह से काम करेगा और कैसे काम करेगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे, वो रणनीति सारी बनाएंगे हम लोग आज इस चैनल के माध्यम से और पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जो नए हैं वो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाए। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ अपडेट किए जाते हैं, हर रोज़ अपडेट किए जाते हैं। कभी कभी अपडेट नहीं होते हैं लेकिन किए जाते हैं अपडेट, और आपको एक मार्केट का डायरेक्शन को पता चल जाती है अपडेट करने से कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। तो आप टेलीग्राम जो नए हैं वो फटाफट ज्वाइन कर जाएं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शेयर मार्केट में। अब यहाँ ये आपको बताते हैं बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो किस तरह से निकाला जाएगा। ये देखिए वन डे का कैंडल है, ये वन डे का कैंडल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है यहाँ पे, और इस डोजी के जस्ट लो के नीचे आप एक देखिए यहाँ से बाइंग हुई है। अब बाइंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो यानी जितने लोग यहाँ पे बाइंग किए हुए हैं उनका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है जस्ट नीचे। जितना यहाँ बाइंग हुई है यहाँ भी देखिए बाइंग हुई है नेक्स्ट डे आपको। तो नेक्स्ट डे जो 13 जुलाई को बाइंग हुई है वो 13 जुलाई को भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बाइंग के बाद फिर सेलिंग आई हुई है, और यहाँ जितने बाइंग लोग किए हुए हैं उनका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है जस्ट इसके इस लाइन के नीचे। अब यहाँ देखिए क्या है, इस लाइन के जस्ट नीचे एसएल पड़ा हुआ है। ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 52,200 के आसपास का ये लाइन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको हम लोग कैसे ट्रेड को आप यहाँ देखिए एक लाइन खींचेंगे आप यहाँ पे, और इस लाइन के नीचे का एसएल लगाकर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। और बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ कब जाएंगे, जब इसके प्रीवियस कैंडल यहाँ देखिए इसके हाई को अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें ट्रेड में बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ अगर मान लीजिए कि कैंडल बना, 2-4 कैंडल कंसोलिडेट इसी लाइन के ऊपर कर दिया, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली सिनेरियो बनती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे जस्ट इसी के जस्ट नीचे। यानी ये आपका कितने का कैंडल है, इसका लो आपको हम बता देते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ ये देखिए इसका लो है 51,749, यानी 51,749 इसका लो है। देख रहे हैं ना, यहाँ का लो है। अब इस लो के पर देखिए ये जो ये भी मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है, और यहाँ पर अगर कोई कैंडल कल ओपन होता है, ओपन होने के बाद जस्ट इस 51,749 के आसपास मार्केट अगर आता है 200-300 पॉइंट, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट 52,278 के आसपास क्लोज किया हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है 51,750 के आसपास, इसका मतलब है कि यानी 200 और 300 यहाँ पे यानी 500 पॉइंट अगर नीचे आता है तो निश्चित ही यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनेगा, सपोर्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पसंद करेंगे। और ये ध्यान रखें कि मेजर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंग स्पीड कब पकड़ेगा, जब इस हाई को अगर ये निकालता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी यहाँ पे। तो इस पर आप नज़र बनाए रखें। अब कल पता चलेगा मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होता है इसी के जस्ट नीचे और यहाँ लो के पास आता है, और यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई कैंडल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इस वनडे के कैंडल को 51,749 के कैंडल को जो है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके अगला टारगेट आ जाएगी यहाँ पे निकल कर आएगा अप्रोक्सीमेटली 51,000 के आसपास ये इसका सिनेरियो ओपन हो जाएगा। यानी ये अगर यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे आएगा तो ये 51,000 के आसपास आएगा, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। ये है वनडे कैंडल की एनालिसिस। अब आइए 5-10 मिनट के कैंडल में आपको हम बताते हैं कि 10 मिनट के कैंडल में इसका क्या फॉर्मेशन चल रही है, कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे 15 जुलाई को। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से ये देखिए ये कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे बहुत पहले था। देखिए 9 तारीख को, 10 तारीख को,
ये 5 तारीख को ये कंसोलिडेट किया, पूरा कंसोलिडेशन जोन में किया। जब कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद ये साइडवेज जाने के बाद ये नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इसी कंसोलिडेशन जोन के नीचे आकर यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, ये और ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से देखिए ये कंसोलिडेशन जोन है यहाँ तक। अगर ये मार्केट यहाँ पे आकर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही इसको ये बाहर निकालेगा, मार्केट अगली टारगेट यहाँ तक आएगा और इसको जब बाहर निकालेगा तो ये अगली टारगेट इसका 52,800 को निकलेगा यहाँ तक। और जैसे ही इसको बाहर निकालेगा अगली टारगेट हमारी यहाँ से निकलेगी। तो कल अपॉर्चुनिटी हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। बाइंग क्यों जाएंगे आपको एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर निकला हुआ है। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया, नीचे के बाद ये ऊपर जाकर रेटेस्ट करके ऊपर निकला, तो फिर ये वहीं पर आया हुआ है। आने के बाद ये ऊपर की तरफ बनाया हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ यहाँ निकालता है तो यहाँ बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 52,800 को देखने को मिलेगी। तो यहाँ बाइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन पीरियड के बाद यहाँ पे अगर नीचे की तरफ अगर ये निकालता है और इस कंसोलिडेशन जोन को, इस लाइन को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट आपको 51,800 को निकल कर आएगा और मार्केट डायरेक्ट नीचे आएगा यहाँ से। तो ये इस पर नज़र बनाए रखिए 51,800 का। जब उसको तोड़ेगा तो आपको हम वनडे की कैंडल में बताया था कि 51,750 एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट इसको रोकने की कोशिश करेगा और उसके बाद अगर इसको तोड़ेगा तो ये यहाँ तक निकल कर आएगा, डायरेक्ट 51,000 के आसपास का ये निकल कर इसका टारगेट आएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 10 मिनट की कैंडल में भी कि कल हम लोग किस तरह से इस पर काम करने वाले हैं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। तब तक जो नए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।